प्यारे बच्चों, इससे पहले पार्ट 4 जो है कि खत्म हो चुका है। उसमें जो है कि 4 नंबर का जो भी प्रश्न है उस सबका जो है कि सॉल्यूशन को हम लोग उसमें खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट जो है कि 5 देखेंगे और इसमें जो है कि 5 का जो भी प्रश्न है 1 2 3 तीनों प्रश्न का जो है कि हल हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए जो है कि अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 1 और पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 3n-1 है तो इसके p पदों का योगफल कितना होगा। तो लिखेंगे हल, दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 3n-1 है तो हमें इसके p पदों का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र से हम लोग जानते हैं चूंकि n वा पद 3n-1 है इसलिए n के स्थान पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 लेने पे इसे यहाँ स्पष्ट हुआ कि मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये सब जो है कि ज्ञात करने पे। तो यहाँ पे हम ले लिए, यहाँ ध्यान दीजिए 3n-1 है मतलब 3n-1 है तो यहाँ 3 का 3 हो जाएगा और n के जगह पे 1 माने प्रथम पद निकालने के लिए 1 लिए -1 के 1। तो ये सॉल्यूशन करने के बाद 3 एकम 3 है, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा ना। ये हमारा T1 लिखिए आप तब, चाहे A1 लिखिए तब, मतलब कि प्रथम पद हमारा ये आ गया। और फिर 2 लेने पे मतलब दूसरा पद लेने पे तो 3 के 3 हो गया, n के जगह पे 2 डाल दिए -1 के 1 तो 3 दूना 6 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। ये हो गया हमारा ये 2 या आपकी 2 भी लिख सकते हैं मतलब कि दूसरा पद हो गया। अब फिर तीसरा पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 3 के 3 हो गया और n के जगह पे 3 ले लिए -1 के 1 और बराबर क्या हो जाएगा 3 के 9 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 8। ये हो गया हमारा तीसरा पद। तो ये 3 आप लिखिए तब या T3 लिखिए तब। तो हम लिख लिए यहाँ पे। अब फिर इसलिए यहाँ a बराबर 2 और d बराबर 3 हो जाएगा। a है प्रथम पद तो आप देखिए ना प्रथम पद a1 बराबर 2 है ना तो 2 ले लिए और d मतलब कि सारबंतर तो a2 - a1 माने दूसरा का पद में से पहले का पद को क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे तो a2 - a1 होता है फॉर्मूला इसका। तो ये 5 में से 2 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 3 तो डायरेक्टली ले लिए d बराबर 3 ले लिए। इसलिए अब जो है कि p पदों का योग ज्ञात करना है इसलिए sp बराबर मतलब e कि p पदों का योग बराबर था। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो n के जगह पे p है तो p/2 × 2 a है हमारा 2 आया है तो 2 ले लिए प्लस के प्लस हो गया। n के जगह पे pवा पद का योग ज्ञात करना है तो n के जगह पे p डाल दिए -1 के 1 और d कितना है हमारा 3 है तो हम डाल दिए यहाँ पे 3 डाल दिए। तो यह हो गया p/2 × 2 दूना 4 प्लस के प्लस 3 से p में गुना करेंगे 3p -1 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझ लेते हैं फिर इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। यहाँ है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करिए जिसका nवा पद दिए हुआ है tn बराबर 7 - 3n है। तो लिखेंगे हम लोग हल, दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का nवा पद माने कि tn बराबर लिए हुआ है कितना 7 - 3n है। तो इसके 25 पदों का योग बराबर व्हाट मतलब कि 25 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग पद जानने की कोशिश करेंगे ना। तो चूंकि tn बराबर 7 - 3n तो n के स्थान पे 1 2 3 4 5 इस तरह से करते करते कहां तक हमको जाना है 25 पद तक। तो उतना निकालने की कोई हमको आवश्यकता नहीं है। तो देखेंगे a1 मतलब कि प्रथम पद ज्ञात कर रहे हैं मतलब कि n के जगह पे 1 डालेंगे। तो यहाँ देखिए ये 7 के 7 हो गया, माइनस के माइनस हो गया और ये 3 के 3 हो गया और n के जगह पे क्या डाल दिए n के जगह पे 1 ले लिए और सॉल्यूशन किए तो ये क्या हो जाएगा 7 में से फिर गुना करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4। प्रथम पद आ गया, यहाँ पे हमारा 4 आ गया। अब देखेंगे हम लोग a2 मतलब कि दूसरा का पद जो है कि हम लोग देखेंगे तो 7 - 3 गुने n के जगह पे 2 डाल देंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। फिर a3 देखेंगे हम लोग तो 7 - 3 और n के जगह पे 3 डाल देंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब यहाँ देखिए प्लस में 7 और माइनस में 9 है तो 7 गया तो यहाँ बच गया -2। तो a1 प्रथम पद हो गया 4, द्वितीय पद हो गया 1, तृतीय पद हो गया -3। इस तरह से डॉट 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 करके हम लोग निकाल सकते हैं, 2-4 गो आगे तक जा सकते हैं लेकिन हमको आवश्यकता इसकी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ प्रथम पद माने a बराबर क्या हो गया यहाँ हमारा 4 है तो 4 ले लेंगे और d दूसरा पद पहला पद होता है तो 1 में से 4 को घटा लेंगे। यहाँ देखिए 1 में से 4 को घटा लिए तो -3 बच गया ना। तो हमको डी भी यानी कि सारबंतर भी समझ में आ गया होगा। तो इसके 25 पदों का योग यानी कि Sn बराबर n/2 ×
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला से। तो s 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n के जगह पे 25 हो गया और बटा 2 का 2 हो गया यहाँ पे, और ये 2 के 2 हो गया, a के जगह पे 4 है तो 4 हो गया, प्लस के प्लस, और n के जगह पे 25 है तो 25, और माइनस 1 तो 1 हो गया, और गुने d के जगह पे माइनस 3 आया है तो गुने यहाँ पे हो गया माइनस 3 हो गया। अब देखिए 25 बटा 2 हो गया, इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, प्लस के प्लस हो गया, 25 में से 1 जाएगा तो 24 गुने माइनस 3 के माइनस 3 हो गया। 25 बटा 2 और ये हो गया 8, प्लस के प्लस, और 24 दिया 72 होता है, लेकिन ये माइनस में इसलिए माइनस 72 हो गया। 25 बटा 2 8 के 8 प्लस माइनस माइनस 72 के 72 हो गया। 25 बटा 2 और इसको 72 माइनस में है, प्लस में है 8, तो 8 गया तो बच गया माइनस 14, सॉरी माइनस 64। अब इसको काट देंगे तो 32 दूना 64 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 25 गुने माइनस 32, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस 32 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ आप देखिए माइनस 32 में हम 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस में 800 आ जाएगा, नहीं। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः दिए गए श्रेणी के 25 पदों का योग जो है कि वो क्या हो जाएगा, ये जो आया हमारा आंसर वो हो जाएगा। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के 3। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन रहा किसी श्रेणी का nवां पद 9 माइनस 5n है, क्या यह समांतर श्रेणी है ना। तो प्रथम 15 पदों का योगफल निकाले। अगर यह समांतर श्रेणी में है तो हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए यहां देखते हैं हल। दिया गया है किसी श्रेणी का nवां पद 9 माइनस 5n है, क्या यह समांतर श्रेणी है? यदि हाँ तो प्रथम 15 पदों का योग निकाले। मतलब पहले हम जांच करके देखेंगे कि ये श्रेणी में है कि नहीं है। होगा तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है, और नहीं होगा तो नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देख लीजिए, चूंकि tn बराबर दिया हुआ है 9 माइनस 5n है, तो n के स्थान पे 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट डॉट लेने पे, तो a1 प्रथम वाला लेने पे, है ना, प्रथम पद। तो 9 माइनस n के जगह पे डाल दिए 1, तो बराबर क्या आएगा, तो 9, अब माइनस 5 एकम 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा, प्रथम पद आ गया 4। दूसरा पद जो है a2, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a2 तो 9 माइनस 5 इंटू n के जगह पे 2 रख दिए तो 5 दूना 10, तो माइनस में 10 हो जाएगा, प्लस में 9 तो माइनस में 1 बच जाएगा। अब a3 तीसरा का पद, तो 9 माइनस 5 गुने 3 यानी कि 5 के 15 माइनस में प्लस में हो जाएगा 9, तो बच जाएगा कितना, माइनस में 6। अब जरा सा सोचिए कि यहां जो चीज दिखाई दे रहा है, अब हम a4 भी अगर हम ज्ञात करते तो 9 माइनस ये हो जाएगा 5 गुने यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा n के जगह पे, तो ये 5 चौका 20 में से 9 जाता तो क्या बच जाता, माइनस में बच जाता 11। जरा सा सोच करके देखिए कि यहाँ पे ये क्या चीज है, ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं है, उस चीज को देखना है। तो यहाँ 4, तो 4 में माइनस 5 को जोड़ेंगे, देखिए 4 में जोड़ रहे हैं माइनस 5 को, तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए ना यहाँ पे हम 4 में क्या जोड़ेंगे कि कितना आएगा, माइनस 1, तो हम 4 में माइनस 5 को जोड़ेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। फिर माइनस 1 में हम माइनस 5 को जोड़ेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। फिर माइनस 6 में माइनस 5 को जोड़ेंगे तो माइनस 11 आ जाएगा। मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब सार्व अंतर जो है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है, सब समान है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि हाँ यह समांतर श्रेणी के फॉर्म में है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते, ये है, ये क्या है, ये है, इसलिए यहाँ a बराबर क्या ले लेंगे, 4 है, और d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 में से घटा लेंगे, मतलब प्रथम पद में से दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाते हैं ना, तो दूसरा पद क्या है, माइनस 1 में से घटा रहे हैं किसको, 4 को, तो यहाँ आ रहा है कितना, माइनस 5, क्योंकि माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा कितना, माइनस कितना हो जाएगा 5। दूसरा भी देखिए तो माइनस 5 ही आ जाएगा, तीसरका में से दूसरका को घटाइए तो माइनस 6 में से घटा रहे हैं किसको, दूसरका पद माइनस 1 को, तो कितना आ जा रहा है, माइनस 5 आ जा रहा है। क्योंकि अब इसलिए क्या हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यह समांतर श्रेणी में है, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी है। तो अब लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार। अब 15 को पद का क्या कर देना है, हमको योगफल ज्ञात करना है ना, तो s 15 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला पे बैठा देंगे, तो n के जगह पे 15 बटा 2 हो गया, 2 के 2, और a के जगह पे 4 है तो 4 प्लस के प्लस, और n के जगह पे कितना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 15 माइनस 1, और ये हो जाएगा कितना, ये माइनस 5 डी के जगह पे हो जाएगा, तो 15 बटा 2, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 घटा देंगे तो 14 प्लस में बचेगा, माइनस में 5, तो 14 × 5 = 70, माइनस 70 हो जाएगा। यानी कि 15 बटा 2 और गुने 8 जब सज जाएगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस
62, इसको हम काटेंगे तब -31 मतलब ये कट जाएगा। तब 15 गुने -31 यानी कि गुना करेंगे तो -465 आ जाएगा, नीचे लिख देंगे। अतः यह समांतर श्रेणी है तथा इसके 15 पदों का योग -465 होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये आया होगा। अब चलिए इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6-7 को।